वेलकम बैक टू अवर न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अपने घर में अच्छे होंगे और अच्छे अच्छे कामों में बिज़ी होंगे। आज है बैसाखी और आज डे की शुरुआत हो रही है हलवे से, सूजी के। तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के साथ में भी शेयर किया जाए। और डैडी का मन था बहुत ज़्यादा हलवा खाने का और बाबा जी का भोग भी बनाना था। तो मैंने सोचा कि सूजी का हलवा बना लेते हैं। और यहाँ मैं आ गई हूँ किचन में फटाफट रेडी होकर और कर रही हूँ तैयारी। तो कुछ ऐसी न्यूज़ भी हमें मॉर्निंग में सुनने को मिल गई थी। फेस्टिवल ज़रूर है बट सबका मूड अपसेट है थोड़ा सा, क्योंकि हमारे यहाँ जो लेबर काम कर रही है और जो मिस्त्री है उनके साथ में कोई इंसिडेंट हो गया था। उसकी वजह से सबका मूड थोड़ा सा अपसेट हो गया। इंसिडेंट थोड़ा ऐसा था जो कि शेयर नहीं किया जा सकता और किसी की पर्सनल चीज़ें मैं शेयर नहीं कर सकती। जो भी हुआ बहुत बुरा हुआ। तो सबका मूड थोड़ा सा अपसेट है और हमारे यहाँ काम भी 2-4 दिन के लिए अभी रुक गया है उनकी वजह से। चलिए, किसी की पर्सनल प्रॉब्लम है तो उसको कुछ नहीं कह सकते हैं, बट कोई बात नहीं। आप डे की शुरुआत करते हैं और फटाफट से यहाँ पर मैं कर रही हूँ तैयारी। यहाँ पर मैं सूजी का उतार ली है और नाप कर सूजी की बॉटल को वापस अपनी जगह पर रख दिया है। और बाहर मैं अमन को बोल रही हूँ कि ऊपर से सामान ले आओ, क्योंकि सारा सामान जो है वो इधर उधर रखा हुआ है काम चलने की वजह से। आप लोगों को पता ही है, आप लोगों ने मेरे वीडियोस में देखा ही है कि घर कितना बिखरा हुआ है इस टाइम पर। तो कोई भी चीज़ अपनी जगह पर नहीं है तो बच्चों को ढूंढने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है। बच्चों क्या, इवन हम लोगों को भी कोई भी सामान है जो जहाँ पर रखा हुआ था वो वहाँ से हट गया है तो कुछ भी सामान लेना होता है वो हम लोग भूल जाते हैं कि कहाँ रखा था और कहाँ रख दिया है अभी, क्योंकि सब जब उठाते हैं तो एक साथ ही उठा दिया जाता है। उसकी वजह से सब इधर उधर हो गया है। चलिए कोई नहीं, काम हो जाएगा, फिर सब चीज़ें अच्छे से एडजस्ट हो जाएंगी। और आप सब लोग कमेंट करके बताइएगा कि आपके यहाँ बैसाखी किस तरीके से मनाई जाती है। हमारे यहाँ बैसाखी वैसे तो बहुत अच्छे तरीके से मनाई जाती है, बट अभी घर पर ही हम लोग हैं तो घर गुरुद्वारे कोई नहीं गया है। शाम को जाएंगे सब लोग हम लोग गुरुद्वारे। हो सका पॉसिबल हुआ तो वीडियो ज़रूर शूट करूँगी। और अगर वीडियो रिकॉर्ड करते करते मैं भूल गई थी कि मैं प्रसाद बना रही हूँ और मुझे सिर ढकना है, तो यहाँ पर मैं अपना दुपट्टा ठीक कर रही हूँ। और देखिए सूजी भून रही हूँ और सूजी के साथ साथ में मैंने यहाँ पर दूध बॉईल होने के लिए भी रखा हुआ है। दोनों काम साथ साथ में हो रहे हैं। सूजी भी भुन जाएगी, दूध भी बॉईल हो जाएगा। और यहाँ सूजी को भूनते भूनते मैं सबकी बातें बाहर सुन रही हूँ, सब लोग क्या बातें कर रहे हैं और मैं अपने काम में मग्न हूँ कि मुझे सिर्फ हलवा बनाना है। और मैं डैडी से बात कर रही थी, लेकिन यहाँ पर डैडी बोल रहे हैं और मैं नहीं बोल रही हूँ, क्योंकि डैडी बाहर से अपनी बातें बता रहे हैं कि ऐसा करवाना है वैसा करवाना है। और हम लोग सब डिसाइड करें कि कहाँ पर क्या कैसा होना है। बाकी दीदी वगैरह सब बताते हैं, मैं सिर्फ हाँ हूँ करती हूँ, क्योंकि मुझे ज़्यादा इतना समझ में नहीं आता है। वो लोग बड़े हैं ज़्यादा, उन लोगों को अच्छे से पता है। तो यहाँ पर मैं सिर्फ हूँ हाँ से काम चला रही हूँ। मेरी शायद वॉइस नहीं आएगी यहाँ पर, क्योंकि मैं बोल नहीं रही थी कुछ भी। तो डैडी की बातों का बस मैं हूँ हाँ में ही रिप्लाई कर रही थी कि हाँ ठीक है ठीक है। ओके। सूजी का हलवा किस किस को पसंद है और आटे का हलवा कौन खाना पसंद करता है, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। वैसे तो हमारे यहाँ दोनों तरीके के ही बनते हैं, बट मेरे हस्बैंड को जो है वो आटे वाला ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि गुरुद्वारे में जो प्रसाद मिलता है वो आटे का ही होता है और मुझे भी वो टेस्टी लगता है। और लेकिन घर में डैडी वगैरह को सूजी का ज़्यादा अच्छा लगता है। डैडी की वजह से सूजी का ही बना रही हूँ। यहाँ पर बन गया है मेरा हलवा और अब मैं सबके लिए साथ में ही सर्व कर रही हूँ और साथ में ही भोग का भी निकाल लूँगी अंदर। पहले मैं बाबा जी का प्रसाद चढ़ाऊँगी, उसके बाद में मैं सबको दूँगी। बस सब मैं यहाँ पर साथ में ही कर रही हूँ। तो चलिए यहाँ पर करते हैं हम लोग सब और उसके बाद में चलते हैं अंदर और सबको बाद में देंगे। पहले बाबा जी को
बाबा जी को मत्था टेकने के बाद यहाँ पर मैंने सबको दे दिया है और डैडी बैठ के खा रहे हैं। उसके बाद हम चलेंगे ऊपर और यहाँ मैं और मम्मी आ गए हैं ऊपर की सफाई करने के लिए, क्योंकि आज काम रुका हुआ था तो हमने सोचा सफाई कर ली जाए। और सब लोग मना कर रहे थे लेकिन अभी काम नहीं हो रहा है तो हमने सोचा थोड़ा बहुत सफाई कर लेते हैं। यहाँ देखिए मम्मी कर रही है सफाई और रमन मुझे लगा रही है नीचे से आवाज़, क्योंकि रमन बना रही है सब्जी और जब वो कोई चीज़ बनाती है तो उसे मैं अपने पास में खड़ी चाहिए। बनाने मुझे कुछ नहीं देगी, बस मैं हेल्प करूँगी। यहाँ किचन की क्या कंडीशन है ये देख सकते हैं आप। मैं उससे बोल रही हूँ तुमने किचन की क्या कंडीशन करेगी, तो बोल रही है कि बाद में समेट दूँगी। बट अभी वो बना रही है शिमला मिर्च आलू की सब्ज़ी। उसने शिमला मिर्च आलू को फ्राई करके रख लिया है, उसने मुझे बाद में बुलाया है। मैं नीचे आई हूँ और ये देखिए वो कर रही है दही को फेंट रही है और यहाँ पर उसके प्याज जो हैं वो फ्राई हो रहे हैं साथ में। मैं उसके साथ में खड़े होकर सिर्फ उसकी हेल्प करूँगी, बनाएगी वही। बस वो मुझसे पूछ रही है कि कौन सी चीज़ डालनी है कौन सी नहीं, और मैं यहाँ पे उसको सब बता रही हूँ खड़े होकर। कर वो ही रही है सब कुछ। बच्चों को वैसे सब चीज़ बनानी आनी चाहिए और रमन भी हल्के हल्के हर चीज़ बनाने की कोशिश करती है। बहुत अच्छा लगता है हम लोगों को कि दोनों बच्चों को थोड़ा थोड़ा सामान बनाना आता है, कुछ ना कुछ बनाते रहते हैं अपने लिए। एक दिन पहले अमन ने बनाया था और आज रमन बना रही है, क्योंकि आज बैसाखी है तो रमन बोली मैं बनाऊंगी। यहाँ पर उसने ग्रेवी भी डाल दी है टमाटर की और मैं इसको चला रही हूँ। ये देखिए यहाँ पर सारा मसाला फ्राई हो रहा है और रमन मुझसे पूछ पूछ कर यहाँ पर मसाले ऐड कर रही है। इसमें उसने डाल दिया हल्दी और थोड़ा सा नमक और यहाँ पर घर की पिसी हुई लाल मिर्च। ये कश्मीरी लाल मिर्च नहीं है, नॉर्मल वाली लाल मिर्च है। और ये अब कश्मीरी लाल मिर्च भी ऐड कर रही है कलर के लिए। और मैंने उसको बोला थोड़ी सी डालना, उसने यहाँ पर बहुत सारी डाल दी, क्योंकि उसने स्पून से नहीं डाली, उसने पैकेट से पलट दिया उसमें ऐसे ही, तो ज़्यादा हो गई है थोड़ी सी। इसमें ऐड कर रही है गरम मसाला और यहाँ पर वो सौंफ की जगह अजवाइन उठा रही थी, तो मैं उसको बोल रही थी कि तुम्हें सौंफ और अजवाइन का ही नहीं पता है तो तुम सब्जी में क्या डालोगी। तो कह रही रहने तो मैं नहीं डालूँगी, बट मैंने उससे बोला कि ये रखी हुई है सौंफ और यहाँ से उठाओ और डालो इसमें। तो ये सौंफ भी डाल रही है इसमें और हंस रही है कि उसकी डांट पड़ रही है कि उसको ये नहीं पता है। बट ये अच्छा है कि रमन किसी बात का बुरा नहीं मानती है, कुछ भी डांट लो, वरना आजकल के बच्चे किसी बात को बर्दाश्त नहीं करते हैं। बट रमन की मैं कितनी भी डांट लगा लूँ रमन हंसती रहती है। और ये देखिए ग्रेवी का कलर कितना अच्छा आया है। यहाँ पर रमन ने मुझे हटा दिया था और रमन कह रही थी लाओ मैं खुद बनाती हूँ, तो वो खुद कर रही है और मैं साथ में खड़ी हूँ। वो कह रही है कि आज मेरी सब्ज़ी की सब लोग तारीफ़ करेंगे फ़र्स्ट टाइम। तो मुझे हंसी आ गई थी, क्योंकि वैसे वो बनाती रहती है और कह रही है फ़र्स्ट टाइम। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने उसे स्पून ले लिया है और अब वो डाल रही है दही और मैं इसको चलाती रहूँगी ताकि दही फट ना जाए। उसको ये बात नहीं पता थी तो मैं उसको बता रही हूँ कि अगर दही को नहीं चलाओगे तो दही फट जाता है। कभी भी कोई सब्ज़ी बनाओ तो दही अगर ऐड करो तो उसको चलाते रहना, वरना दही फट जाएगा। तो यहाँ पर दही भी ऐड कर दिया है और अभी मैं उसको चला रही हूँ। मैं पीछे से रिकॉर्ड कर रही हूँ। वो एक एक बर्तन को साफ़ करके रखती है अगर किचन में होती है तो, कोई भी काम करती है और ये उसकी अच्छी आदत है, लेकिन फिर भी उसकी डांट पड़ती रहती है। शायद आपके घर में बच्चे होंगे तो आप भी ऐसे ही डांटते होंगे उनको। और ये देखिए ग्रेवी कितनी अच्छी बन रही है। यहाँ पर आ गया था रमन की फ्रेंड का कॉल और वो बार बार कट जा रहा था। रमन बार बार अटेंड कर रही थी, तो मैं रमन की हंसी बना रही थी कि रमन बार बार कॉल कर रही है और रमन की बात नहीं हो पा रही थी। अब रमन ने ऐड कर दिया इसमें शिमला मिर्च और प्याज जो उसने पहले से ही फ्राई करके रखे हुए थे। ये देखिए सब्ज़ी कितनी अच्छी लग रही है देखने में। बाकी खाने के बाद पता चलेगा कि असली टेस्ट क्या है, बट बनाई तो उसने अच्छी है। बट मैं मोस्टली उसकी तारीफ़ नहीं करती हूँ, मैं उसको डांटती रहती हूँ कि अच्छा नहीं किया है। चलिए आगे का काम करते हैं, क्योंकि दोपहर के खाने की हो रही है यहाँ पर तैयारी। लेकिन रमन ने अपने लिए बनाई है शिमला मिर्च,
क्योंकि उसको और सब्ज़ी नहीं खानी थी। तो आज लेबर भी नहीं आई थी और आज फेस्टिवल भी था, तो सोचा कि वैसे तो हम लोग नॉर्मली एक आधी सब्ज़ी बना रहे हैं इस टाइम पे, जो बनता है वो बन जाता है और काम ख़त्म। तो यहाँ पर मैं सब्ज़ी चलाते चलाते दूसरे साथ में कद्दू की सब्ज़ी बन रही है, उसको भी देख रही हूँ। यहाँ पर बन रहा था काशी फल, जिसे कद्दू भी कहते हैं, और साथ में मैं दोपहर के खाने की तैयारी हो रही है, तो दोनों ही काम साथ साथ में हो रहे हैं। और यहाँ पे मैं आटा गूँध के रख दूँगी। उसके बाद में जिसने खाना होगा, यहाँ पहले हमारा पूछूंगी खाना बनके सबसे, तैयार फिर हो चुका है और दोनों बच्चों ने मिलकर बनाया है बूंदी का रायता, जिसमें प्याज टमाटर ऐड किया है। और रमन ने बनाई है शिमला मिर्च आलू की सब्ज़ी और मैंने बनाया है काशी फल। वैसे मैंने नहीं बनाया है, चौका दीदी ने लगाया था। और यहाँ हम सब लोग बैठ के साथ में खा रहे हैं। तो रमन की कोई भी तारीफ़ नहीं कर रहा है, रमन खुद ही अपने बता रही है कि बहुत अच्छा बना है। हम लोग हंसी बना रहे थे रमन की। अमन के तो रिएक्शन ही दूसरे थे कि अच्छा नहीं बना है, बट सबसे ज़्यादा अमन ने ही खाया। और उसके बाद में हम लोग आ गए छत पर। तो यहाँ पर हम लोग कर रहे हैं एंजॉय। वैसे हम लोग दोपहर में थोड़ी देर सो गए थे खाना खा के, और उसके बाद में हम लोग छत पर आए हैं। तो यहाँ पर मैं आई थी पौधों में पानी डालने के लिए, और यहाँ रमन कर रही है मस्ती पूरी। तो ये देखिए, अभी हमारी रेलिंग हटा दी गई है। तो मैं बच्चों से मना करी थी आगे मत जाना, डर होता है, लेकिन रमन फिर भी आगे को जा रही है। और ये सब देखिए कितना डेंजरस हो चुका है यहाँ पर अभी रेलिंग हटने की वजह से। यहाँ पर मैं पौधों में पानी डाल रही हूँ, मैं देख रही हूँ कि पानी ही नहीं आ रहा है, क्योंकि दोनों लोग पीछे पाइप पर खड़े हुए हैं और पाइप पीछे पूरा उलझा हुआ है, उन्होंने पाइप को खोला भी नहीं। और मैं यहाँ पर डांट रही हूँ तो हंस रहे हैं दोनों के दोनों। और ये देखिए पौधे किस तरीके से हो गए हैं, क्योंकि पानी नहीं डला था बीच में, स्टेयर्स का काम चल रहा था, तो हम लोग ऊपर नहीं आ पा रहे थे। ये देखिए मैं उन दोनों को डांट रही हूँ, वो मेरी हंसी बना रहे हैं, वहाँ से वीडियो बना रहे हैं दूर से मेरी। यहाँ पर मैं आके पाइप सही कर रही हूँ, उन लोगों ने पाइप सही नहीं करा। मैं कह रही हूँ फिर भी नहीं सुन रहे हैं, और पाइप इतने गंदे तरीके से उलझा हुआ है। देखिए पाइप सुलझा के फिर मैं डालूँगी पौधों में पानी। और अभी जैसे तैसे पौधे रखे हुए हैं, एक बार छत पूरी क्लीन हो जाएगी उसके बाद में पौधों की सेटिंग अच्छी करेंगे, और भी पौधे लगाऊंगी मैं, क्योंकि मुझे पौधे लगाने में भी बहुत अच्छा लगता है। लेकिन अभी छत पर काम चल रहा है, उस वजह से पौधे नहीं लगा पा रही हूँ और सही भी नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि वो कभी किधर उठा के रख देते हैं, कभी किधर उठा के रख देते हैं, और ज़्यादा मैं कह नहीं सकती। बीच में मेरे कई पौधे तो उन्होंने तोड़ भी दिए थे, तो क्या ही कहोगे, जब काम चल रहा है आप लेबर से ज़्यादा कुछ कह भी नहीं सकते हो, क्योंकि उनके काम में हम पौधों में पानी डालने के बाद हम लोगों ने ऊपर बहुत सारा फन किया, जिसकी वीडियो मैं नहीं शूट कर पाई हूँ। यहाँ पर रमन ने ये रेता बनी हुई है, इसमें घर भी बनाया था। और ये देखिए यहाँ पर सनसेट हो रहा है और कितना अच्छा व्यू लग रहा है छत से ही। यहाँ पर खड़े होकर लग नहीं रहा है कि हमें कहीं भी सनसेट देखने जाने के लिए ज़रूरत है। हम अपनी छत से बहुत अच्छे से सनसेट होता हुआ देख सकते हैं। और ये अमन रमन मेरी बना रहे हैं हंसी, क्योंकि मैं ये वर्ड बोल रही हूँ। और नीचे आए तो पापा के फ्रेंड आए हुए थे, पापा अपने फ्रेंड को घर दिखा रहे हैं कि कहाँ पर क्या काम हो रहा है, बड़े खुश हैं। और हम लोग आ गए बाहर, रमन अमन खा रहे हैं यहाँ पर गोलगप्पे। उसके बाद में अमन आ गया है अब किचन में, और गोलगप्पे खाने के बाद में अमन अपने लिए बना रहा था ओट्स। ओट्स मम्मी को ज़्यादा पसंद है अमन के हाथ के, अमन अपने लिए और मम्मी के लिए बना रहे हैं। यहाँ रमन अभी मना करें कि हमारे लिए मत बना, हम नहीं खाते, हमें बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। और मैंने फुलके सेक के रख लिए थे। और यहाँ पर रमन अमन की करवा रही है हेल्प, दोनों लोग लड़ भी रहे हैं और साथ में काम भी कर रहे हैं। अमन भी सब काम कर लेता है हमारे यहाँ, रमन अमन दोनों ही। ये देखिए अमन बना रहा है नमकीन ओट्स, मसाला ओट्स जिसे बोलते हैं। और मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद है, लेकिन मम्मी डैडी और अमन हमारे बहुत अच्छे से खाते हैं, उनको बहुत अच्छे लगते हैं ओट्स।
तो अमन डेली नाइट में अपने लिए ओट्स बनाता है। यहाँ पर ओट्स बन के रेडी हो चुके हैं और अमन रख रहा है खाने का सामान सारा बाहर। मैं नहीं खा रही हूँ, बाकी सब लोग खाना खा रहे हैं। आप लोगों को मेरा वीडियो कैसा लगा प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। गुड नाइट, बाय बाय।